पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव है। वहाँ की सियासत में उबाल लगातार जारी है। वहाँ की सियासत में अभी सबसे ज्यादा किसी नाम की चर्चा है तो वो एक नाम है पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, तो दूसरा नाम है उनके धुर विरोधी पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का। फिलहाल तो पंजाब की पूरी सियासत इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे केवल अमरिंदर सिंह की। उन्होंने कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। इसी को लेकर उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन भी किया। इस संबोधन में उन्होंने कहा कि वो जल्द ही अपनी नई राजनीतिक दल का गठन करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक अपने नए राजनीतिक दल का नाम नहीं बताया है। अमरिंदर की गिनती पंजाब के कद्दावर नेताओं में होती है। उनकी राजनीतिक चाल को समझना इतना आसान भी नहीं होता है। वे राजनीति के पुराने माहिर खिलाड़ी रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जमकर कोसा था। इस्तीफे के ठीक बाद वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के पहले उन्होंने कहा था कि वो राजधानी दिल्ली में किसी भी केंद्रीय मंत्री या फिर बीजेपी के नेताओं से नहीं मिलेंगे, लेकिन किया ठीक उसका उल्टा। उसके अगले ही दिन वे गृह मंत्री अमित शाह से जा मिले। फिर उसके अगली सुबह वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी जा मिले। ये सभी बातें साफ इशारा करती हैं कि उनके राजनीतिक चाल को समझना इतना आसान भी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सेना में रहे हैं और राजनीतिक हमेशा अपने उसूलों पर की है। उनको पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी राजनीतिक में लेकर आए। उन्होंने पहली बार में ही पंजाब से लोकसभा का चुनाव जीत लिया, लेकिन अपने उसूलों के काफी पक्के रहे। जब कांग्रेस ने 1984 में गोल्डन टेम्पल पर सैन्य कार्रवाई की तो कैप्टन ने तुरंत लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे अकाली दल में जा मिले। अकाली दल ने उन्हें मंत्री भी बनाया, लेकिन 1992 में उन्होंने अकाली दल छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली। चुनाव में उनके दल को खासी सफलता हाथ नहीं लगी तो फिर उसका विलय कांग्रेस में कर दिया। 1984 सिख दंगों के बाद जिस कांग्रेस की हालत पंजाब में पूरी तरह से खस्ता हाल हो गई थी, उन्होंने जमीनी स्तर पर कांग्रेस के लिए खूब मेहनत की। जो पंजाबी कांग्रेस से रुष्ट हो गए थे, उसी ने पंजाब में अमरिंदर सिंह के नाम पर कांग्रेस के लिए वोट किया। कांग्रेस पंजाब में 2002 का चुनाव जीत गई। अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2007 में वे फिर चुनाव हार गए। फिर वक्त आया 2014 का, जब देश में मोदी लहर पूरे खुमार पर था। उस वक्त पंजाब के अमृतसर से भाजपा ने मोदी के सबसे खास और भाजपा के एक वक्त के कद्दावर नेता रहे अरुण जेटली को अमरिंदर सिंह के सामने उम्मीदवार बनाया। अरुण जेटली को अमरिंदर सिंह के हाथों सनसनीखेज हार मिली। फिर क्या था, उस जीत के साथ ही अमरिंदर सिंह के तारे फिर से बुलंद हो गए। उनके ही दम पर कांग्रेस ने एक बार फिर 2017 में सत्ता में वापसी की। विधानसभा चुनाव में अकाली दल भाजपा के गठजोड़ को और आम आदमी पार्टी के उभरते अस्तित्व को भी खत्म कर दिया। जबरदस्त जीत हासिल करने के साथ ही वे एक बार फिर सीएम बने, लेकिन इस बार वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। इन सभी बातों से तो एक बात साफ है कि अमरिंदर ने कभी भी समझौते की सियासत नहीं की। जब मौका मिला तब बागी रुख अख्तियार किया। एक बार फिर वो अपनी नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इस बार पंजाब का चुनाव भी बहुत आसान नहीं होने वाला है। इस बार पंजाब का चुनाव बहुत ही खास है। इस बार के चुनाव में पंजाब के लिए कृषि कानून का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी दल इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त था जब कृषि कानून पारित होने के बाद आंदोलन ठंडा होने लगा था, लेकिन पंजाब ने इस आंदोलन की लौ को बुझने नहीं दिया। पंजाबी लगातार इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे और यह सब हुआ पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की देखरेख में। उन्होंने इस आंदोलन को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सब के बावजूद केंद्र के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे बने रहे। वे विरोधी दल के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनको कभी भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करने का मौका मिल जाता है। कुछ दिन पहले ही अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पंजाब में अभी बीजेपी के खिलाफ खराब माहौल है। लेकिन बीजेपी भी अच्छे से जानती है कि अगर आंदोलन कर रहे किसान और सरकार के बीच कोई समझौता या फिर मध्यस्थता कर सकता है तो वो है अमरिंदर सिंह। अगर किसानों और सरकार के बीच समझौता हो जाता है तो अमरिंदर सिंह के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। जनता के बीच भी एक अच्छा संदेश जाएगा। हालांकि यह सब भविष्य की बातें हैं। अभी का यथार्थ सत्य ये है कि बीजेपी के लिए पंजाब बहुत मुश्किल है और बीजेपी के साथ जो पंजाब में आएगा उसके लिए भी हालात अच्छे नहीं रहने वाले हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह इस चुनौती से कैसे निपटते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सीएन राष्ट्रीय के लिए अंकित सिन्हा की रिपोर्ट।